जंग तो नामुमकिन है, ये सियासतदानों को पता है। पानी आप नहीं रोक सकते, देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं है। एक ही हल है, वो है पॉलिटिकल डायलॉग। मैं हूं नवीद अहमद खान। मैं आज 1 अरब और 80 करोड़ लोगों से वाबस्ता एक बहुत ही अहम मसले पर और ज़िंदगियों से जुड़े हुए मसले पर बात करूँगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, उनको सब्सक्राइब कर लें और लाइक का आइकन दबा दें। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के इशू पर, जो कि सबसे हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया में इस वक्त। मैं एक चीज़ आवाम को बताना चाहता हूँ, सब लोगों को, सियासतदानों को, कि एक चीज़ तो सबको हमें मालूम है और बड़ी बड़ी क्लियर वो चीज़ है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो हैं वो एटॉमिक जो है ना वो वारहेड रखते हैं, और दोनों जो कुव्वतें जो है ना जो है एटॉमिक पावर की हामिल दोनों मुल्क हैं। अब जब एटॉमिक पावर की हामिल मुल्क हैं तो क्या हो सकता है? जंग तो नामुमकिन है, ये सियासतदानों को पता है। और इंडिया और पाकिस्तान का जो हल है वो पॉलिटिकल हल ही है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं। अच्छा, कन्वेंशन वार भी कितने दिन आप चलाएंगे? कन्वेंशन वार का नतीजा, जब किसी चीज़ का नतीजा ही नहीं निकल सकता तो फिर फ़ायदा कोई नहीं, कोई भी जीत ही नहीं सकता कन्वेंशन वार, क्योंकि जो लंबे जाएगी तो आप दूसरी तरफ आ जाएंगे। पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन ही नहीं ज़्यादा रहने का, वो दूसरी तरफ आ जाएगा तो फिर क्या होगा? तबाही दोनों तरफ होगी। तो इसका हल जो है वो एक ही हल है, वो है पॉलिटिकल डायलॉग। बाकी हम पॉलिटिकल डायलॉग यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि अगर हम इसी पे लगे रहेंगे, उसी चीज़ पे बातचीत करेंगे, जो पाकिस्तान फंडिंग करता है, इंडिया फंडिंग करता है, वो तो सबको पता है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्या मामला है, क्या है, ये पॉलिटिकल एक इशू है। और हम पाकिस्तान तो खुद बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी से कितने अरसे से लड़ रहा है, हम मर रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। हम किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं दहशतगर्दी, और इंडिया भी नहीं कर सकता। तो इसका हल क्या है? इसका हल मुस्बत सोच है, पॉजिटिव रवैये सियासतदानों के, और बैठ कर ही हल निकल सकता है इसका, और पॉलिटिकल ही सोल्यूशन है इसका। पानी आप नहीं रोक सकते, ठीक है, और आपको पता है कि क्या होगा फिर, और बाकी भी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। तो ऑप्शन कोई नहीं है, चॉइस कोई नहीं है। तो 1 अरब और 80 करोड़ लोगों की खातिर आप जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग अडॉप्ट करें और एक सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर आए। सस्टेनेबल इंडिया, सस्टेनेबल पाकिस्तान। और इसकी बुनियाद जो है पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखती थी, कि जब उन्होंने कहा था घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे और पाकिस्तान को अमन की तरफ लेके जाएंगे। और ये मैं ये समझता हूँ एज ए रिसर्चर, तो ये उस वक़्त भुट्टो साहब ने बुनियाद रखी थी, सस्टेनेबल पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी और सस्टेनेबल अमन की बुनियाद रखी थी। तो यही हमारे पास सोल्यूशन है कि आप लंबे अमन की बात करें और डायलॉग करें और चीज़ों को हल करने की कोशिश करें। और इसके अलावा कोई दोनों मुल्कों के पास देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।